नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अभी तक दूसरी लहर से अगर बच गए हो तो शायद अब कोरोना की तीसरी लहर से नहीं बच पाओगे। क्यों आखिरकार कोरोना की तीसरी लहर को इतना खतरनाक बताया जा रहा है और साथ ही साथ बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होने वाली है तीसरी लहर। आपको पता है तीसरी लहर का जो असर है वो बच्चों पे इतना खतरनाक होगा कि बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार अभी क्या कर रही है और साथ ही साथ कि बच्चों के लिए खतरनाक क्यों है तीसरी लहर और आखिरकार ये तीसरी लहर कहां से कैसे उत्पन्न होने वाली है, यानी कि कैसे आने वाली है तीसरी लहर। तो आज इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं ताकि आप अपने बच्चों को, आपके घर में बच्चे हैं तो उनका ध्यान रख सको, उन्हें स्वस्थ रखना। पहले से ही सारी चीजें विस्तार से बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर आखिरकार है क्या और ये कैसे आने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जो दूसरी लहर थी उसमें क्या था, कोरोना वायरस का एक वेरिएंट था B1167 जो इसको फैला रहा था, जिससे क्या हो रहा था, हमें सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की कमी जैसी कुछ परेशानियां भी हमें देखने को मिल रही थी, जो कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे लोगों को, ऑक्सीजन में दिक्कत हो रही है। लेकिन अब जो तीसरी लहर में होने वाला है उसमें क्या होगा, तीसरी लहर में सबसे बड़ी चीज वायरस अपना म्यूटेशन चेंज करता है। म्यूटेशन क्या चीज है? म्यूटेशन एक प्रकार का बदलाव होता है, यानी कि वो वायरस एक नए तरीके से अपना रूप लेगा और उसके बाद वापस वो अपना असर शुरू करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जिन लोगों की अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो भी वो उनकी इम्यूनिटी को वीक कर कर वापस उनमें एक वायरस शरीर में फैला देगा, जिससे उन्हें वापस वही सांस लेने में दिक्कत और ऐसी कुछ समस्याएं आना शुरू हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, प्यार भरा वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई पैसा नहीं लगता लाइक करने का। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर घंटी का निशान जरूर दबाएं। चलो शुरू करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जब तीसरी लहर आएगी तो बच्चों पर कैसे असर करेगी। तो उससे पहले हम एक सबसे बड़ी चीज ये भी जान लें कि जो तीसरी लहर है जरूरी नहीं कि सिर्फ बच्चों पे असर करेगी, वो हम सभी बड़े लोगों पर भी असर कर सकती है। लेकिन ये तीसरी लहर जो बच्चों पे असर करेगी तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत जो हमें होने वाली है वो क्या है आखिरकार। सबसे बड़ी दिक्कत की अगर हम बात करें, जो बच्चे हैं सबसे बड़ी चीज, उन्हें इन चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, वो अवेयर नहीं है। तो उनके सबसे बड़ी दिक्कत के सामना क्या होगा कि वो अगर घर पे मास्क नहीं लगाएंगे, अगर वो बीमार हो जाते हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटल्स में ले जाया जाता है तो उनको सबसे बड़ी चीज, अगर ऑक्सीजन वाला मास्क अगर लगा देते हैं तो उन्हें नहीं पता चलेगा, वो कहीं उतार ना दे, ये सबसे बड़ी दिक्कत। और साथ ही साथ उनके माता पिता को भी उनके साथ रहना पड़ेगा। अगर उनके माता पिता भी कहीं अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत वहां आ जाएगी कि अगर माता पिता कोविड पॉजिटिव हैं तो फिर बच्चों के लिए वो चीज सही नहीं रहेगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि सबसे पहले पेरेंट्स, जो इसका उपचार ये है कि पहले पेरेंट्स जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगा ले ताकि वो स्वस्थ रहें। तो अगर कोई बच्चों को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनके पास रहकर उन चीज़ों को सही किया जा सके, क्योंकि एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको माँ दूध पिलाएगी तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं वो ऑक्सीजन का मास्क उतार ना दे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब इनका बचाव हम कैसे करें आखिरकार? अगर ये बच्चों के लिए खतरनाक है तो सबसे बड़ी चीज़ कि अपने बच्चों को घर पे ही रखें, बाहर बिल्कुल भी ना भेजें, जितना हो सके वो मास्क लगा के रखें, क्योंकि अब कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आना शुरू हो सकती है। कोई हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि वो इस तारीख को आएगी, इस डेट को आएगी, कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अपने बच्चों को घर पर रखो, कहीं बाहर जाने मत दो, वो कोरोना से संक्रमित ना हो सके। तो बस यही उपचार है, घर पर रहो, गाइडलाइंस को फॉलो करो। और अब हम बात करें कि सरकार इसके लिए क्या करे, तो सरकार बच्चों के लिए वैक्सीन्स बनाने की कोशिश कर रही है कि छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन्स जल्दी से जल्दी तैयार की जाए और उन्हें लगाई जाए। तो बस प्रोसेस में चल रहा है, जितना जल्दी हो सकेगा शायद बच्चों के लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस, ये थी आज की कमाल की वीडियो। फिर भी कोई मन में विचार राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।